ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से दिल तक पॉडकास्ट में। आज की कहानी उन सभी के लिए है जो किताबों की दुनिया में खो जाना पसंद करते हैं और जिन्हें लगता है कि किताबों वाले प्यार असल जिंदगी में नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, किताबों से निकला प्यार। मीरा किताबों की दीवानी थी। उसे हर तरह की किताबें पढ़ना पसंद था, पर उसकी खास पसंद थी रोमांटिक नॉवेल्स। वो अक्सर किताबों की दुनिया में खो जाती थी और अपने आप को उन प्यार की कहानियों का हिस्सा समझने लगती थी। मीरा का मानना था कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही प्यार मिल सकता है जैसा किताबों में होता है। अयान का एक कैफ़े चलता था जो किताबों की दुकान से जुड़ा हुआ था। उसे भी किताबें पढ़ना पसंद था, पर मीरा की तरह किताबों की दुनिया में खोना उसका स्टाइल नहीं था। वो किताबों को सिर्फ मनोरंजन का एक जरिया मानता था। एक दिन मीरा अयान के कैफ़े में किताब पढ़ रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि मीरा कैफ़े से बाहर नहीं जा सकती थी। अयान ने उसे कैफ़े में रुकने का सुझाव दिया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन मीरा और अयान ने घंटों तक किताबों के बारे में बातें की। मीरा ने अयान को अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताया और अयान ने उसे बताया कि वो किताबों को बस इन्फॉर्मेशन के नज़रिए से पढ़ता है। धीरे धीरे उनके बीच एक खास दोस्ती बन गई। कुछ दिनों बाद मीरा कैफ़े में आई और उसे पता चला कि अयान एक नई किताब पढ़ रहा है जो मीरा की पसंदीदा किताब सीरीज़ का हिस्सा थी। वो खुशी से झूम उठी और अयान के साथ उस किताब पर चर्चा करने लगी। इस बार उनकी बातचीत सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपनी पसंद नापसंद और ज़िंदगी के सपनों के बारे में भी बातें की। मीरा को एहसास हुआ कि वो अयान के साथ बात करते समय बहुत खुश महसूस करती है। मीरा को अयान की किताबों को देखने का नज़रिया और उसका शांत स्वभाव पसंद था। धीरे धीरे मीरा के दिल में अयान के लिए प्यार का एहसास शुरू हो गया, लेकिन मीरा को डर था कि अयान को उसका रोमांटिक किताबों वाला प्यार शायद बचकाना लगे। वो अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रही थी। एक रात मीरा ने अयान को एक ईमेल भेजा। उस ईमेल में उसने अपनी पसंद की किताब के एक हिस्से को लिखा जो प्यार का इजहार करता था। उसके बाद उसने लिखा कि उसे लगता है कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही प्यार मिल सकता है। ईमेल भेजने के बाद मीरा को घबराहट होने लगी। अगले दिन कैफ़े में मीरा को देखकर अयान हैरान रह गया। उसने मीरा को बताया कि उसे मीरा का ईमेल मिला और वो भी मीरा के लिए वैसा ही महसूस करता है। उसने कहा कि किताबों को भले ही वो इन्फॉर्मेशन का जरिया मानता है, लेकिन मीरा ने किताबों के जरिए उसे प्यार की एक नई परिभाषा दी है। उस दिन मीरा और अयान ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। उनकी लव स्टोरी किसी किताब की कहानी से कम नहीं थी, लेकिन ये असल ज़िंदगी में घट रही थी। उसके बाद मीरा और अयान अक्सर साथ में किताबें पढ़ते थे। अयान मीरा की पसंदीदा रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने लगा और मीरा अयान की पसंद की थ्रिलर और साइंस फिक्शन किताबें पढ़ने लगीं। उन्होंने पाया कि किताबें उन्हें और भी करीब लाती थीं। किताबों के जरिए वो नई दुनियाएं एक्सप्लोर करते थे और एक दूसरे के बारे में नई चीज़ें सीखते थे। कुछ समय बाद अयान ने अपने कैफ़े में एक बुक क्लब शुरू किया। मीरा ने इस क्लब को मैनेज करने में उसकी मदद की। ये क्लब किताबों से प्यार करने वाले लोगों के लिए एक मीटिंग स्पॉट बन गया। हर हफ्ते लोग वहाँ मिलते, किताबों पर चर्चा करते और नई किताबों की सिफारिशें करते। कुछ साल बाद अयान ने मीरा को प्रपोज किया। उसने मीरा को उसकी पसंदीदा बुक सीरीज़ की आखिरी किताब का एक खास एडिशन गिफ्ट किया, जिसके कवर पर उसने अपने प्यार का इजहार किया था। मीरा खुशी के आंसुओं से भर गई और उसने हाँ कह दिया। उनकी शादी भी किताबों से जुड़ी थी।
शादी के कार्ड पर उन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों के कुछ अंश लिखे थे और शादी की सजावट में भी किताबों के इस्तेमाल से किया गया था। मीरा और अयान की शादी किताबों से प्यार करने वाले हर किसी के लिए एक सपने जैसी थी। आज मीरा और अयान खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मीरा और अयान की कहानी। उन्होंने हमें ये सिखाया कि किताबें सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं हैं, बल्कि वो प्यार को पाने और उसे समझने में भी हमारी मदद कर सकती हैं। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।